हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। और इस समय हम जो है देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हैं। तो आज दीपावली का अवसर भी है, तो आज एक वीडियो मैं आपके पास अपलोड कर रहा हूँ। और चलिए दिखाता हूँ उसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटी सी टॉपिक है लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी बड़ी बन जाती है। तो चलिए देखते हैं। एक हमारे सामने है करंट डिवीज़न रूल। ठीक है, करंट डिवीज़न रूल क्या होता है? करंट डिवीजन रूल आप जानते हैं कि करंट डिवीजन रूल हमेशा पैरेलल सर्किट के लिए यूज़ में लाया जाता है। पैरेलल सर्किट का मतलब ये है कि जहाँ पे करंट डिवीजन कहाँ पे होगा, करंट डिवीजन हमेशा वहीं पे होगा जहाँ पे सर्किट क्या होगी, पैरेलल में होगी। क्योंकि आप जानते ही हैं कि करंट का बंटवारा हमेशा पैरेलल सर्किट में होगा। देखिए यहाँ पे आपको दो ब्रांचेस दिख रही हैं, एक ब्रांच ये है और दूसरी ब्रांच ये है। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, इसमें देखिए आई एम्पियर की करंट जा रही है। अभी यहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए करंट जो है बढ़ जाती है। यहाँ से निकलती है I1 और इधर से निकल जाती है क्या, I2। ठीक है, और यहाँ फिर पुनः आई, मतलब जितनी करंट जाती है उतनी तो वापस आती है। आप जान ही रहे हैं ये ऐसा सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना ये है कि करंट एक्चुअली में पूछता है कि I1 का कितना होगा, I2 कितना होगा। तो यहाँ पे अगर आपको I1 और I2 निकालना है करंट डिवीजन रूल के तहत, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक फार्मूला यही है, सिंपल सा फार्मूला है और इस फार्मूले के तहत हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए I1 बराबर, तो I1 बराबर अगर हम लोग निकालेंगे, ये इस तरीके से बराबर कर देंगे हम लोग। I1 बराबर तो यहाँ पे हो जाएगा I गुड़े R2 आर वन प्लस आर टू। ये आर टू क्या है, जैसे मान ली इसमें करंट अगर निकाल रहे हैं इस ब्रांच में I1, तो अगर इसका निकाल रहे हैं तो यहाँ पे I1 बराबर टोटल करंट जो यहाँ से आई आ रहा है गुड़े, फिर ये जो रजिस्टेंस हम लिखते हैं, ये रजिस्टेंस आपकी इस जिस ब्रांच में निकाल रहे हैं उसके विपरीत वाले ब्रांच का होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, इसके विपरीत वाले ब्रांच का होता है रेजिस्टेंस, और डिवाइडेड बाई क्या, टोटल रजिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है, ये इस ब्रांच का करंट निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको दूसरी ब्रांच का करंट निकालना है तो इसका I2 निकालना है। सेम प्रोसीजर, I2 बराबर क्या हम लोग कर देंगे, I2 बराबर हम लोग करेंगे आई गुड़े, अब देखिए I2 निकाल रहा है ना I2, तो अब ये इस ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ यही R2 और R1 हो रहा है। मतलब जिस ब्रांच में हम करंट निकालते हैं, एक सीधी भाषा में कहें, जिस ब्रांच में हम करंट निकालते हैं उस ब्रांच का उस ब्रांच का हम रेजिस्टेंस नहीं लिखते हैं। जैसे इसका निकाल रहे हैं, इसके विपरीत वाले ब्रांच का यहाँ पे लिखेंगे। इसका निकाल रहे हैं तो इसके विपरीत वाले ब्रांच का यहाँ पे लिखेंगे। दैट इज करंट डिवीजन रूल। ठीक है, करंट डिवीजन रूल, दैट यहाँ से धारा परिवर्तन, विभाजन रूल इसे कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल भी आपके सामने ही है। देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, सिंपल सा है। ये देखिए सामने आपके है वोल्टेज डिवीजन रूल। अब वोल्टेज डिवीजन रूल यूज किया जाता है किसके लिए? वोल्टेज डिवीजन रूल यूज किया जाता है, हमेशा आप जानते होंगे कि सीरीज सर्किट के लिए। वोल्टेज का डिवीजन कहाँ पे होता है? सीरीज में। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में जानते ही होंगे, सीरीज सर्किट में करंट का पैरेलल सर्किट में करंट का डिवीजन होता है, वोल्टेज सेम होता है ना, वोल्टेज हर जगह सेम होता है। जैसे कि हमारे घरों में जो वायरिंग्स होती हैं, जितने भी अप्लायंसेस लगे होते हैं सब पैरेलल में लगे होते हैं, तो सबको एक ही वोल्टेज मिलता है, लेकिन सबका जो होता है करंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार वोल्टेज डिवीजन का होता है। वोल्टेज डिवीजन हमेशा सीरीज सर्किट में लगता है। ठीक है, वोल्टेज का विभाजन होता है लेकिन सीरीज सर्किट में करंट का मान क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो चलिए ये हमने देखा कि ये तीन रेजिस्टेंसेज हैं, ये इस तरीके से तीन रेजिस्टेंसेज हैं और तीनों आपस में सीरीज में जुड़े हैं। इसे 20 वोल्ट की सप्लाई दे दिया, इसमें आई एम्पियर की धारा जा रही है। तो इसमें अगर आपको मान लीजिए इसके क्रॉस निकालना हो कितना वोल्टेज है, इसके क्रॉस निकालना हो कितना वोल्टेज है, या इसके क्रॉस निकालना हो कितना वोल्टेज है, तो आप कैसे निकाल पाओ? क्योंकि जो ये V वोल्ट जाएगा, यही तीनों रेजिस्टेंस मिलकर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, यही चीज़ तो होता है। तो किरचॉफ का नियम भी, सेकंड लॉ भी यही कहता है। देखिए अगर आपको V1 निकालना है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, तो V1 निकालना है, तो सेम तरीका, टोटल टोटल वोल्टेज V मल्टीप्लाइड बाई जहाँ आप निकाल रहे हैं उसी का रेजिस्टेंस
डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें करंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, तरीका और भी है, ये भी तरीका है, बी बराबर आई आर से भी निकाल सकते हैं आप। पहले उसके आई आर से निकाल सकते हैं बी वन बराबर आई इंटू आर वन से, लेकिन वहाँ पे आपको आई ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, आई ज्ञात करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आई इसमें ज्ञात करने की जरूरत, आई का कोई मतलब ही नहीं, आई आपको चाहिए ही नहीं। ठीक है, केवल आपको क्या चाहिए, वोल्टेज और रेजिस्टेंस से काम हो जाएगा। ये देखिए वोल्टेज वी और जहाँ का आप निकाल रहे हैं वहाँ का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको वी टू निकालना है, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है वी टू बराबर वही टोटल वोल्टेज वी गुणे यहाँ का रेजिस्टेंस आर टू डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार अगर आपको V3 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए V3 के लिए सेम वही V3 बराबर इसके क्रॉस निकालना है V3, तो V टोटल वोल्टेज यहाँ वाला और गुणे R3 यहीं का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन यही अंतर होता है, कभी कभी फार्मूला हम लोग उल्टा कर देते हैं। करंट डिवीजन में जिस ब्रांच में करंट निकालते हैं वहाँ का रेजिस्टेंस नहीं लिखते, बल्कि अपोजिट वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखते हैं, और जो जो वोल्टेज डिवीजन में निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, वहीं का रेजिस्टेंस लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे V1 निकाला तो R1 रखा, यहाँ V2 निकाला तो R2 रखा, यहाँ V3 निकाला तो R3 रखा। ठीक है, ये हो गया सीरीज सर्किट के लिए वोल्टेज डिवीजन। इसी प्रकार अगर और भी इस तरीके से दिए हों तो आप उसको आगे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एकदम सेम प्रोसीजर यही है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए अब मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराता रहूँगा और देता रहूँगा। नेटवर्क थ्योरम से कुछ और भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा, और फिर अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आप सभी को शुभ दीपावली। जय हिंद, जय भारत।